हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, ये एक और अनदर टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपका किससे रिलेटेड है, टॉपिक सर्च और इंडाइसिस का। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 है। इससे पहले मैं 14 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चाहे वो एसएससी का ले लो, चाहे वो रेलवे का ले लो, चाहे वो टीचिंग से ले लो, केवीएस पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, या फिर डी ट्रिपल एस बी का हो गया पीआरटी। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि आजकल एग्ज़ाम का जो लेवल है, भले ही वो 10th लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, 12th का ही क्यों ना हो, तो आप लोग सिर्फ उसी लेवल पर अगर मान लो कि आप पढ़ के जाते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पढ़ने वाले बहुत सारे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 10th के ही बच्चे आएँगे या 12th के ही बच्चे आएँगे। ग्रेजुएशन तक के प्लस बीटेक जो होते हैं, बीएससी ऑनर्स के बच्चे हो गए, तो सोचिए उनकी जो मैथ है वो तो रेगुलर 23-24 साल तक उनके पास मैथ चल ही रही है, तो वो पढ़ ही रहे होंगे। तो आप अगर सोच के ये जाओगे कि सिर्फ मैं हल्के क्वेश्चन कर लूँ, या यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ खुश करने के लिए बच्चों को क्वेश्चन बता देते हैं कि इसका परसेंटेज निकालो, इसका ब्याज निकालो, इतने आसान क्वेश्चन बता देंगे कि आप खुश हो जाओगे, और वो भी बता के खुश हो जाते हैं। ठीक है? तो वो उस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो या तो आप पढ़ रहे हो तो पूरा डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़िए, तो आपको फ़ायदा है, वरना नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़िए ही मत बिल्कुल। ये बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका ये दे रखा है, और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। और एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या होता है कि साथ में मैं रूल क्लियर करते जा रहा हूँ कि कौन-कौन से रूल आपके लग सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है पहले तो ब्रैकेट हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसकी पावर है। तो पहले ब्रैकेट देखिए, x की पावर यहाँ पर है, तो ये देख रहे हैं ना कि क्या है, हमारा बेस सेम है तो पावर जब डिवाइड में होता है तो माइनस होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट की बात करूँ, तो x की पावर a, b नीचे है तो b माइनस हो जाएगा जाके, यानी कि a माइनस b हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है? और इसकी पावर है 1 अपॉन में AB, यानी कि अगर मैं पूरा लिखूँ तो ये ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन AB। ठीक है? अब इसी तरीके से बाकी चलते जाएँगे। तो तीसरा होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं बिकॉज़ यहाँ डॉट है, यानी मल्टीप्लाई की बात है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर b माइनस c। और देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सच बात है एकदम। आप यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो या बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं, ठीक है? उन पे बच्चे देखते हैं आके वीडियो, अच्छी बात है देखो। लेकिन जो असली में कुछ बता रहा है चीज़ें, उनका कंटेंट जो अच्छा है उसी को फ़ॉलो करें, ओके? नहीं तो बाकी जिसको भी आप उल्टा-सीधा फ़ॉलो करने लग जाएँगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला। ये हो जाएगा आपका c माइनस a इस तरीके से, और इसकी पावर में 1 अपॉन CA। तो अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ, एकदम कंटेंट अच्छा देना चाहता हूँ, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके? मेरा बस ये मोटिव है, आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ आए। ऐसा नहीं है कि टीचर का सिर्फ़ एक ही काम होता है कि खुद को कितना आता है। अगर मुझे जितना आता है, अब मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लर्निंग को या नॉलेज को, तो मेरा आपको पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके? ये समझिए इस बात को। और कभी भी देखिए मैथ सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देते हो या फिर एसएससी का देते हो, हर एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस वैल्यू होती है। किसी एक सब्जेक्ट को आप नहीं नेग्लेक्ट कर सकते कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या हम इसको छोड़ देते हैं, या हमें ये बहुत अच्छे से आता है तो हम उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब क्या होता है कि ये सब आपको एकदम नीचे गिरा देगी। तो हर एक सब्जेक्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस दे दीजिए। और मैथ में तो बहुत ज़्यादा, मैथ में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स को सोचते हैं कि ट्रिक 1-2 क्या करते हैं, 1-2 ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है? आसान-आसान से सवाल कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। टीचिंग से रिलेटेड जाओगे तो 30-30 क्वेश्चन मिलते हैं उसमें मैथ में, और भी अलग-अलग जाओगे तो कहीं न कहीं हर जगह होते हैं। तो ट्रिक
उतना ही करिए जितना आपको काम आए, ये नहीं कि हर एक चीज़ को ट्रिक में घुसेड़ दीजिए, तो वो सब बहुत बेकार होता है। क्लियर? अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मेरे वीडियो लेक्चर को भी फॉलो कर सकते हो और भी जो अच्छे चैनल्स हैं, उन पे आप विज़िट कर सकते हो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ मेरे से ही पढ़िए, जो असली में पढ़ाना चाहते हैं, उनसे पढ़िए। ठीक है? बस कहने का मतलब ये है। तो मैंने आज लग रहा है लेक्चर ज़्यादा दे दिया, पढ़ाया नहीं मैंने आपको। तो देख लीजिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, टाइम ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो एक क्वेश्चन के लिए। अब जो पावर होती है, जैसे ही पावर खुलेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, a माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a भी नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा, देखिए x a माइनस बी ऊपर चल जाएगा और a भी नीचे, मतलब मल्टीप्लाई इसी से होगा ना, और a भी तो डिवाइड में है, और मल्टीप्लाई x b माइनस सी इसी तरीके से ऊपर और बी सी नीचे, फिर मल्टीप्लाई x सी माइनस ए अपॉन में सी ए। अब देख लीजिए, ये और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। यहाँ पर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। तो बेस सेम होगी और मल्टीप्लाई के केस में तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर ये पावर ये पावर सब मिलके ऐड हो जाएंगी और x का x रह जाएगा। तो देखो ऐसे लिखेंगे हम, x ये हो गया आपका a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन में बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन में सी ए। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ये स्टेप लिखा, फिर ये स्टेप लिखा, फिर ये स्टेप लिख रहा हूँ। अगर आपको समझ आ जाता ना तो डायरेक्ट यहाँ से आप इस वाले स्टेप को लिख सकते थे। सारी पावर दिख ही रहा है आपको, सेम है, ए माइनस बी यहाँ हो जाता तो ए माइनस बी अपॉन में ए बी, डायरेक्ट आप थर्ड स्टेप लिखते। ओके, अब यहाँ से क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। देखिए ये प्लस है सारी, तो ए बी बी सी और सी का एलसीएम ए बी सी आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x की पावर यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा ए बी सी, एलसीएम आ गया। और यहाँ पर देखिए ए बी है ना, ए बी है तो सी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सी से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिए सी से करोगे तो ये हो जाएगा ए सी और माइनस का बी सी हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस यहाँ पर बी सी है, इट मीन्स बी सी है, बी सी है तो यानी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और माइनस का ए सी। और आगे बढ़ाते हैं इसी को हम, तो यहाँ होगा आपका प्लस। अब देखिए सी ए है, यानी सी ए है तो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस बी ए, या ए बी जो मन करे वो लिख सकते हो आप, बात बराबर ही है। अब ए सी यहाँ नेगेटिव है, कट जाएगा, ए सी यहाँ पॉजिटिव कट गया, बी सी यहाँ पर नेगेटिव है ये और ये कट जाएगा, ए बी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव कट गया, यानी कि ऊपर तो जीरो मिल गया मेरे को। यानी कि ये फाइनली क्या हुआ, एक्स की पावर ऊपर जीरो और डिवाइड बाई ए बी सी। तो फाइनली जिससे भी आप डिवाइड करोगे जीरो से, तो ऐसे तो आएगा नहीं कि ये हो जाएगा एक्स की पावर जीरो। अच्छा अगर नीचे जीरो रहता, मान लो कि ये ऊपर जीरो है और नीचे यहाँ पर एबीसी ना रखे जीरो रहता, ऊपर एबीसी रहता, तो जीरो से कभी डिवाइड करते तो वो एबीसी बनता नहीं। एबीसी को हम डिवाइड जीरो से कर सकते हैं, वो जीरो टाइम्स में जाएगा। यानी अगर ऐसा होता ना उल्टा तो ये डी हो जाता, यानी नन ऑफ दिस होता। या एक और आ सकता है कि नॉट डिफाइंड, ओके ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है और जिसकी भी पावर जीरो होती है वो होता है आपका वन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब बोलोगे जीरो एक्स की पावर जीरो वन कैसे होता है, मैं भी प्रूफ कर सकता हूँ आपके सामने। देखिए मान लीजिए ए की पावर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सोचो ए की पावर नहीं, यहाँ पर हम सवाल ही कर लेते हैं एक छोटा सा बिल्कुल। देखिए मैं लिखता हूँ टू की पावर थ्री है और यहाँ पर भी टू की पावर थ्री है, डिवाइड करना है मेरे को। क्लियर? अब यहाँ पे दो की पावर तीन है, यहाँ पर भी दो की पावर तीन है, बेस सेम है, ये चल जाएगा माइनस में। यानी कि दो की पावर तीन का मतलब यही होता है ना, दो इंटू दो इंटू दो और दो इंटू दो इंटू दो, यही है। तो क्या होगा, टू वन टू वन टू टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू, वन वन जा वन, यानी कि टू की पावर थ्री माइनस थ्री, इट बिकम्स टू की पावर जीरो। सो आंसर विल बी वन। क्लियर? इस तरीके से होता है हमारा। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा और इसका रूल भी समझ आ गया होगा किस तरीके से करना होता है हमको सवाल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो। अगर फीडबैक के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और मेरा जो पढ़ाया हुआ तरीका है वो कैसा लग रहा है, ताकि
मैं आपको मोटिवेट होके इससे बेहतरीन लेक्चर और इससे अच्छी क्वालिटी में लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।